फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड या कीटोन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूटे और इसकी जगह हाइड्रोजन लग जाए, या कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में यही होना है, आर और एच लग जाए। अब देखो ऑक्सीजन में मैंने बताया था आपको नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, एच प्लस। एच प्लस तो पानी से भी आ जाएगा, अभी आपको समझ में आएगा। मेनली फोकस इन पर करना है, एच नेगेटिव और आर नेगेटिव, इन पर फोकस करना है। और मैंने बताया था आपको कि आर नेगेटिव यानी एल्काइलाइट कौन देता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देते हैं। कौन देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जितने भी रहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जितने भी रहेंगे वो आपके देंगे आर नेगेटिव। ठीक है, यानी जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ये सब आपके लिए, ठीक है ना। और H नेगेटिव कौन देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरॉन NaBH4। ठीक है, ये आपके H प्लस देते हैं, और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। ठीक है भाई, चलिए अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे प्रिपरेशन होती है। हमने लिया RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड लिया। क्या किया, सिंपली इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दी। जैसे हमने यहां पर CH3 MgBr को ले लिया, किस में टूटेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इस पर अटैक मारेगा, और जब इस पर ये अटैक मारेगा तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, RC ओपन नेगेटिव, और ये लग गया CH3। ठीक है, H यही लगा हुआ है, और MgBr कहाँ लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा MgBr पॉजिटिव। ये चाहो तो लगाओ, चाहो तो नहीं लगाओ। ठीक है, अब जैसे हमने पानी डाला, किसे डाला भाई, पानी डाला। ठीक है, अब आपको मालूम है ऑक्सीजन क्या होता है, O नेगेटिव क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये पानी से भी H प्लस को निकाल सकता है। सो टेक्स H प्लस फ्रॉम, किससे ले लेगा, वाटर से, और OH मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा। RC यहां पर फॉर्मेशन हो गया OH का, अब इसके H को हम नीचे लिख दें और CH3 को आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया, और साथ में Mg OH ये लगा हुआ है Br, इसका फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे नहीं लिखो तो भी चलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखो तो चलेगा, आप डायरेक्टली वो नेगेटिव पर लगाओ, H2O से H प्लस का विड्रॉल करा दो और ये बन जाएगा। खास बात ये है कि कभी भी आप एल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा क्या देगा, ऑलवेज गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्यों, क्योंकि यहां से एल्काइल ग्रुप आ रहा है ना ये, और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ हम किसे लें, फॉर्मल्डिहाइड को लें, फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन रहता है, तो आपका ये क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। द ओनली एल्डिहाइड which gives 1 डिग्री अल्कोहल इज, कौन रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई ये बात। चलिए, अब एल्डिहाइड की जगह अगर हम कीटोन ले लेंगे तो कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा, पहली बात है 3 डिग्री बनेगा। भाई कीटोन में हमें क्या करना है,
बस इसकी जगह हमें ये दो आर ही तो लगाना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये लगा दिया हमने। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दी। चलो एक ही कार्बन वाले ले रहे हैं, CH3 MgBr, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। ये इसके ऊपर अटैक मार देगा, ये अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, आर सी ओपन नेगेटिव, ये लग गया आर, और यहाँ लगा दिया हमने CH3। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड स्टेप में हमने पानी डाला, तो पानी से इसने H+ निकाल लिया, और इसने ये 3 बॉन्ड आर, और ये लगा हुआ है आपका CH3, तो ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। जबकि यहाँ क्या बना था, 2 डिग्री एल्कोहल। तो हम यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही कंक्लूड कर सकते हैं, क्या चीज, कि कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ याद रखना, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, किसके साथ करा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह के साथ में करा दें, तो क्या होगा, तो फिर वहां पर एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कैसे, जरा देखना। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड की मुझे रिएक्शन बतानी पड़ेगी क्या इसकी, नहीं बतानी है ना, समझ गए हो ना। बस आर हटाकर यहाँ पर आपको एच ही तो लगाना है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। चलिए भाई, अब देखते हैं विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दोनों ही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी, रिडक्शन। क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है, डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन क्या देगा, अल्कोहल, ठीक है। अब जैसे हमने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड हो H, एसिटल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन में कराइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, ये क्या निकालेगा बेटा, H नेगेटिव निकालेगा। H नेगेटिव ने यहाँ अटैक मारा, इसने इसे ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3C और O नेगेटिव आ गया, और ये H और यहाँ कौन लग गया, H लग गया। चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले लो, ठीक है, दोनों ही H नेगेटिव देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, H2O, H2O से क्या आ गया, H आ गया इस पर, OH, और ये हो गया CH2, और ये क्या बना है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे एसिटल्डिहाइड हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, क्योंकि OH किस कार्बन पे लग रहा है, जिस पर कार्बोनाइल है, और कार्बोनाइल किसी एक ही कार्बन से अटैच है, दोनों तरफ से तो अटैच है नहीं है, ठीक है। विथ कीटोन, कीटोन के साथ क्या देगा ये, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, क्योंकि कीटोन में तो दोनों तरफ आर आर रहेगा ना। करके दिखाएं क्या, देखिए CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, यहां से कौन निकला भाई, H नेगेटिव निकला, H नेगेटिव ने अटैक किया हमारा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बनाया, CH3C ओपन नेगेटिव, ये लगा है CH3, यहां लग गया आपका H, पानी डाला CH3CH CH3, और ये क्या हो गया, OH हो गया, तो क्या बना है, 2 डिग्री अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम इसमें, कौन सी रिएक्शन है ये ईशान, कौन सी मैकेनिज्म है, हम्म
कौन सी एडिशन है? तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने क्या देखा था? मैंने आपको पहले बताया था एल्कीन एल्कीन एल्काइन के चैप्टर में कि एल्कीन्स और एल्काइंस हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो उन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है। तो फिर एडिशन में, एडिशन तो वही होगा जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन में होता है, और वहां हमेशा वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है। तो क्वेश्चन ये उठा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होती है? तो मैंने आपको बताया भी था वहां पर कि ये आपके कार्बोनाइल ग्रुप में होगी, जहां सी डबल बॉन्ड वो लगा रहेगा। तो यहाँ पर देखो पहला अटैक एच नेगेटिव ने किया। तो ये रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन हो गई? ये सारी रिएक्शन हो गई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे कीटोन के साथ हो, चाहे एल्डिहाइड के साथ हो। ठीक है। अब एक देखने जा रहे हैं मिसलेनियस रिएक्शन। जिसे सिंपली आपको याद रखना, सी डबल बॉन्ड हो CH3, हमने कीटोन लिया और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए, और इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा देते हैं, मैग्नीशियम एमेलगम के साथ करा देते हैं, इसके साथ क्या होता है? क्या होता है भाई? MgHg। एमेलगम मतलब क्या होता है? मरकरी का एलॉय, प्लस साथ में हमने किसे डाल दिया? H2O को डाल दिया। तो यहां पर फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा? CH3 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 CH3। ये ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट जाएगा, OH बनाएगा, इसका भी टूट गया, OH बनाया, और ये आपस में साथ में जुड़ जाएंगे, और इसे हम बोलते हैं पिनाकॉल। ठीक है। रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होती है पिनाकॉल पिनेकॉल रिएक्शन। ठीक है। मिसलेनियस है, सीधी सिंपली याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। हाँ, लिख लो। मैंने अभी हाल ही क्या बताया आपसे? दिस इज रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन। ठीक है। हो ही जाता है, तभी हमने से मिसलेनियस की कैटेगरी में डाला। अभी हम इसकी मैकेनिज्म नहीं समझा। अब अगला देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप जानते ही हो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH। अब ये R की जगह, यहां पर ये R की जगह यहां पर H लग जाएगा अगर, तो हम इसे कहेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है। अगर CH3 लग गया यहां पर, तो क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड। कॉमन नेम बता रहा हूं सर। बेंजीन लग गई तो क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजाइलिक कार्बन है ना, तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कौन? एसिड। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? ठीक है। अब ये हमेशा आपके काम में आएंगे। RC डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड भी तो इसी का डेरिवेटिव ही है। OH को हटाया, हमने हेलोजन को लगा दिया। समझ में आई ये बात? ठीक है। एसाइल क्लोराइड कहते हैं।
दूसरा डेरिवेटिव इसका होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसे हम क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, ठीक है, क्या है? एनहाइड्राइड है। अगला डेरिवेटिव कौन सा हो जाएगा इसका? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, आर डैश। इसे हम क्या कहेंगे? ईस्टर। क्या और डेरिवेटिव होता है? बिल्कुल होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसे हम बोलते हैं एसिड एमाइड। तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। कैसे हैं जरा समझना। ये यहां पर ये सब क्या है? ये लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप है। OH को हटाकर इन्हीं को तो लगाया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो सकते हैं? रिप्लेस हो सकते हैं, हट सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो NH2 है, ये याद रखिए, ये सबसे बैड लीविंग ग्रुप है। क्या है? सबसे बैड लीविंग ग्रुप है। तो इनकी अगर रिएक्टिविटी के बारे में बात करी जाए, सबसे पहले हमें इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करना है कि रिएक्टिविटी किसकी कैसी क्या रहेगी, यानी कौन कैसा लीविंग ग्रुप रहेगा। तो हमें लीविंग ग्रुप को चेक करना। चलिए लीविंग ग्रुप का जरा थोड़ा काम यहां पर कर लेते हैं हम लोग। ये है OH, फिर आ गया कौन? Cl, फिर आ गया कौन? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और फिर आ गया कौन भाई? आर ओ, और फिर आ गया कौन? NH2। अब लीविंग ग्रुप बनाना, तो इन सब पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? अब हमें ये चेक करना है कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है। हमें मालूम है वीक बेस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना देंगे? एसिड। इन सबका कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, सब में हम एक एक H+ दे देंगे। इन सभी को एक एक H+ दे दिया जाएगा। तो ये फॉर्मेशन करेगा किसका? H2O का। ये फॉर्मेशन करेगा किसका? HCl का। ये फॉर्मेशन करेगा RC डबल बॉन्ड O, OH का। फिर ये फॉर्मेशन करेगा ROH का, और फिर ये फॉर्मेशन करेगा NH3 का। अब यहाँ एसिडिक नेचर चेक करो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बनी बात है HCl होगा। दूसरे नंबर पर एसिडिक कौन होगा? RCOH। तीसरे नंबर पर कौन है? बनी बात है एल्कोहल ही रहेगा, ठीक है। वाटर तो सबसे लीस्ट हो जाएगा ना, नहीं आया समझ? तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर वाटर, और NH3 तो हमें मालूम है बेस है, तो ये कौन से नंबर पर हो गया? 5वें नंबर पर, लास्ट। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसका बेस सबसे वीक रहेगा। तो एक नंबर पर कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, और वीक बेस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो अच्छा लीविंग ग्रुप के बारे में बात करें तो किसकी पोजीशन पहले आएगी? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस है, तो नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर, फिर नंबर 3 पर ये आएगा, नंबर 4 पर ये आएगा, और नंबर 5 पर ये आएगा। तो ये सबसे बैड लिविंग ग्रुप है, आपने अभी भी देखा। तो अब इन सबकी रिएक्टिविटी याद रखिएगा, ठीक है। एसिड हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि उसके बाद कौन होता है? वो एसिड एनहाइड्राइड। फिर कौन होता है? ईस्टर। और फिर उसके बाद में OH हो गया ना, OH हो गया, कार्बोक्सिलिक नहीं आ गया चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर फिर एमाइड आया रिएक्टिविटी में। तो अब ये ऑर्डर याद रखना है हमें, ठीक है। चाहो तो इस ऑर्डर को लिख लो यहाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 1 रिएक्टिविटी में, नंबर 2 एसिड एनहाइड्राइड, नंबर 3
ईस्टर, नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, और नंबर 5 ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। हमेशा यही रिएक्टिविटी ऑर्डर चलेगा। क्लियर रहेगा बच्चों? सारी का समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। अब देखो, इन सभी से हमें क्या बनाना है? इन सभी से हमें फॉर्मेशन करना है किसका? एल्कोहल का। कैसे करेंगे फॉर्मेशन? तो यहां पर इसके फॉर्मेशन के लिए हमारे 2 स्टेप्स लगेंगे, 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे रिमूव लीविंग ग्रुप। सबसे पहले लीविंग ग्रुप को हटाएंगे और उसे हम रिप्लेस करेंगे किससे? हाइड्रोजन से या किसी एल्काइल ग्रुप से, जैसे CH3 C2H5 एल्काइल ग्रुप से। इनसे रिप्लेस करेंगे। लीविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कौन सा डबल बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन का। ठीक है, कन्वर्ट डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। किसका? कार्बन एंड ऑक्सीजन का, कार्बोनाइल ग्रुप का, कुल मिलाकर कार्बोनाइल ग्रुप का। ठीक है, एंड ऐड, या तो उस कार्बन पर, ठीक है, कार्बोनाइल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे और एल्काइल या किसी एल्काइल ग्रुप को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 कार्बन, कार्बन। बस ये 2 काम करना और ये हमारा बन गया। क्लियर है बच्चों? आगे समझे? चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेशन करते हैं किससे? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बड़े गौर से देखिएगा। CH3, सभी में यही प्रोसेस लग जाएगी बिल्कुल ऐसी, एक ही से आप समझ जाएंगे। जैसे हमने ये ले लिया C2H5 MgBr, ये क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर क्या करेगा? तो सबसे पहला काम ये करेगा कि ये यहां पर अटैक मारेगा, ये यहां पर चला जाएगा, और जैसे ही यहां पर जाएगा, बेटा लिखना बाद में, अब समझ लो इसे जरा, बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर। ये लगा हुआ है Cl, C2H5 लगा है। अब समझना, अब क्या होगा बेटा? O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पानी से क्या करेगा? H+ ले लेगा, है ना? नहीं, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन वापस करता है अगर वहां पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हो तो। अगर लीविंग ग्रुप नहीं है कोई, तो ऑक्सीजन फिर वाटर से H+ लेता है। बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे करेगा, जब कोई अच्छा लीविंग ग्रुप है और Cl इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से निकल जाएगा। ये स्टेप याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन होता या कोई कार्बन होता तो ये नहीं निकलता। जैसे अभी अपन ने कीटोन के केस में देखा था, कीटोन में कार्बन लगा हुआ था, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन लगा था, तो वो नहीं निकलने। तो वहां पर एक ही बार बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, उसने वाटर से H+ ले लिया। पर यहाँ जब एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को वापस करता है। पर एक जगह इसका एक्सेप्शन भी रहेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है भाई? तो यहाँ पर ये Cl को यहां से निकालेगा। दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, और एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये निकल जाएगा तब यहाँ प्रोडक्ट क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन गया? C2H5। अब क्या करेगा ये? एक बार फिर से इसके ऊपर कौन अटैक करेगा?
C2H5 MgBr। एक बार फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब तक कार्बन पे डबल बॉन्ड से हो रहेगा ये अटैक करता रहेगा, ये अटैक करता रहेगा जब तक डबल बॉन्ड से हो रहेगा। इसने एक बार फिर से अटैक किया तो फॉर्मेशन हुआ CH3CO नेगेटिव, C2H5 यहां लगा ही था, एक बार और C2H5 यहां पर लग गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करेगा, विल नॉट रिटर्न इलेक्ट्रॉन। क्यों क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। एज नो गुड लीविंग ग्रुप, कोई अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो फिर अब ये क्या करेगा बेटा, ये H2O वाटर से H प्लस को लेगा और बस एल्कोहल बना देगा। CH3C OH C2H5 C2H5। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? कुल मिलाकर ये 3 डिग्री अल्कोहल बना। क्या बना है? 3 डिग्री अल्कोहल बना है, अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में रिएक्शन करें। अब देखो बाकी भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, तो हर किसी के साथ में अपन इसकी रिएक्शन करेंगे तो वो बेवकूफी होगी। सबसे बढ़िया है एक जनरल रिएक्शन देख लो इसकी। जनरल रिएक्शन हमने ये लिख दिया भाई, कोई भी डेरिवेटिव हो सब में क्या है, बस लीविंग ग्रुप ही तो अलग अलग है, तो हमने लीविंग ग्रुप लिख दिया। तो यहां पर हमने ये रिएक्शन कराई C2H5 MgBr या CH3 MgBr के साथ में, और बस हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O सॉरी OH C2H5 C2H5 का फॉर्मेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये L क्या क्या हो जाएगा, ये L हो सकता है आपका Cl, ये L हो सकता है आपका OC डबल बॉन्ड O CH3, ये L हो सकता है ईस्टर वाला, ये L हो सकता है एमाइड, हो सकता है कि नहीं, है ना? नहीं, ये नहीं होगा, NH2 बैड लीविंग ग्रुप है और ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली OH अच्छा लीविंग ग्रुप है, उल्टा OH ही निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, OH अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो इस सब ने क्या किया, यहां किसका फॉर्मेशन किया, एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। किसने? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में। अब हम किसके साथ देखेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई लीविंग ग्रुप यहां पर कौन आ गया, OH आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या कोई बताएगा मुझे? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बोलो भाई। हमने C2H5 MgBr लिया, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? बोलो बोलो ईशान, अरे बोलो ना बेटा, गलती तो होगा, क्या होगा मैथ्स में? नहीं, OH होने से मतलब नहीं होता। देखो होता ये है कि ये क्या है अपने आप में एसिड, और C2H5 क्या है यहाँ पर, बेस है। C2H5 अभी ऊपर किसकी तरह काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह काम कर रहा था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। ठीक है, पर जब सामने एसिड आ जाए तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने जैसी जाएगा। मालूम पड़ा एसिड तो क्या कहता है, मैं तो अपना H प्लस निकालूंगा, वो अपना H प्लस निकालेगा तो उससे पहुंचने से पहले ही ये जाकर वहां पर लग जाएगा।
किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। इसके एल्काइलाइट के साथ में इसका H+ जाकर लग जाएगा, ये इस पर अटैक मार देगा, और ये अपने आप में कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन में आपको मालूम है क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ ये लग गया MgBr, ठीक है। और यहाँ पर साथ में क्या बना, C2H6, यानी एल्केन बन गया। तो ये एल्केन को बनाने का एक मेथड हो गया कि नहीं हो गया, जो वहां नहीं सीखा था आपने, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइलाइट था उसने बेस की तरह काम कर दिया, ना कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाया, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव एल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये अल्कोहल नहीं देता है, ठीक है, बिकॉज H+ of carboxylic acid inactivates या deactivates Grignard reagent, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना लेकर हम कोई दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लें तो तब क्या हो, चलो उसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हमने एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ले लिया। जैसे हमने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया CH3 Li ऑर्गेनोलिथियम को, ये भी नेगेटिव है, तो पहली बार में ये अटैक करेगा, और ये भी क्या करेगा भाई, CH4 तो बनाएगा बनाएगा, क्योंकि भाई ये भी तो क्या है, बेस ही तो है, और ये क्या है, एसिड है, तो इसने CH4 बनाया, और यहां क्या बना दिया, सॉल्ट C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना, Li, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन। एक बार फिर से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है, तो एक बार फिर से इस पर कौन अटैक मारेगा, CH3 Li, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। तो CH3, अब देखो यहां कौन लगा हुआ है, Li पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और यहां कौन था, डबल बॉन्ड O था, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, CH3 नेगेटिव में एक बार फिर से इस पर अटैक मार दिया, अब तो इस पर अटैक मार सकता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं था, इसलिए वो दूसरी बार अटैक नहीं मार पा रहा, पर CH3 Li ये अटैक मार सकता है, ठीक है। लिथियम की छोटे साइज होने की वजह से रिएक्टिविटी बड़ी तेज होती है, तो जब ये इस पर अटैक मारेगा तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ की ओर चला जाएगा, और जब यहाँ चला जाएगा तो एक CH3 कहाँ लग गया, ये आकर लग गया, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के साथ में ये लिथियम पॉजिटिव यहां पर आकर लग गया, क्लियर है। तो लिथियम दोनों जगह लग गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो O नेगेटिव यहां भी है, और यहां से भी O नेगेटिव बचा था आपका, ये जब H+ को निकाल देगा ये, तो O नेगेटिव है ना, तो लिथियम लग गया था ना, तो इस पर भी लग गया। अब लिथियम की खासियत क्या होती है, पानी के साथ में बड़ी तेजी से हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है, तो लिथियम और तेजी से बनाता है। तो हमने सिंपली यहाँ पर पानी डाला H2, तो पानी के साथ में इसने क्या बनाया, अपनी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाई, क्या बनाई है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड का जब ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, दोनों लिथियम जब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे तो दो H+ निकलेंगे कि नहीं,
तो लिथियम पॉजिटिव में है तो H प्लस उसकी जगह जाकर लग जाएगा, तो CH3C OH और OH, और यहां पर क्या लगा है CH3। अब एक बात पेन रोक दो और सुन लो बहुत अच्छे से, एक कार्बन पर कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहुत करीब आ जाएंगे, वो बहुत करीब आ जाएंगे। ठीक है, कितना करीब आ जाएंगे? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो OH लगा है तो वो आ जाएंगे 120 डिग्री के एंगल पर, लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, 120 डिग्री पर आ जाएंगे। और अगर फोर बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर आपने से लगाया तो वो 109 डिग्री पर रहेंगे, और दोनों इतने पास में रहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करके ये इसमें से वाटर का रिमूवल कर देते हैं। ठीक है, किसका रिमूवल कर देते हैं? वाटर यहां से निकाल देते हैं, देखो नेगेटिव लगा दिया इसका, और फिर एक ऑक्सीजन यहां पर बचेगा। जब H2O निकाल दिया तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और यहाँ कौन बन जाएगा? कीटोन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन। तो क्या सीखा आपने? एक कार्बन पर दो OH कभी भी स्टेबल नहीं। तो दूसरी बात आपने क्या सीखी? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कभी भी अल्कोहल नहीं बनाता है, क्योंकि उसका H प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डीएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, और वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग किसे लिया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लिया, तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिया तो यहां भी अल्कोहल नहीं बनेगा। हाँ, सो नो अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल नहीं बना। हाँ, अब ये अलग बात है कि अब इस कीटोन को आप जब फिल्टर इल्टर करके बाहर निकाल लोगे, फिर इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो, तो फिर आपका 3 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फिर फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैथ के थ्रू तो तुम जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट बनाने की सोचो तो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह करके इसे बिल्कुल बाहर निकालना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करके इसे बाहर निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इसमें मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आप करा दो, तो आराम से कर सकते। चलिए अब देखिए यहाँ CH3C डबल बॉन्ड OH, हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अगर हम इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? पहले तो इसका नाम बताओ स्पेसिफिक, क्या कहेंगे? मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये क्या हो रहा है, ये क्या निकाल रहा है? और H नेगेटिव क्या करेगा? H पर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देगा जाके, चार्जेस ऑफ बर्डन। और किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो क्या सोच रहे हो भाई, ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन ही तो है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ में कभी भी अगर आप इस टाइप की रिएक्शन कर रहे हो तो आप रिडक्शन कर रहे हो, याद रखते जाओ। ठीक है, ये H नेगेटिव क्या करेगा बेटा? अटैक मारेगा यहाँ से, ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ क्या बना भाई? CH3C, ये लग गया H। ठीक है, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये कौन है? OH। तो ये OH को क्या कर देगा? निकाल देगा कि नहीं? क्यों? अभी भी लीविंग ग्रुप तो है कि नहीं है यहाँ पर, खाली NH2 को नहीं निकाल पाता है, इस OH को ये यहाँ से निकाल देगा, और फिर यहाँ किसका फॉर्मेशन कर देगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आई ये बात?
एक बार फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अटैक किया, फिर से इसने H नेगेटिव दिया, इसका अटैक कराया, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने क्या बनाया CH3CO नेगेटिव, H यहाँ लगी था, एक और H लग गया, क्या अब इलेक्ट्रॉन वापस करेगा? नहीं करेगा। अब आपने क्या डाल दिया, तो क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बाकी डेरिवेटिव के साथ में भी चल सकता है, वर्क्स फॉर एसिड एंड डेरिवेटिव, दिस वर्क्स फॉर एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, दोनों के साथ में ये प्रोसेस काम करती है। ठीक है, दोनों के साथ ये प्रोसेस काम करती है, एसिड के साथ भी और उसके डेरिवेटिव के साथ में भी काम करती है। एंड ऑलवेज गिव्स, ये हमेशा क्या देगा आपको, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। क्या देगा, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी हो, इसके साथ में हमेशा ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अब देखो बेटा, इन चीजों को रटना नहीं, कौन किसके साथ में 1 डिग्री अल्कोहल देता है। आपने ये प्रोसेस समझ लिया ना, तो आप तुरंत इंस्टेंटली वहीं के वहीं कर सकते हो कि नहीं। तो इसलिए रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाती है। एसिड हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, कितना डिग्री होगा वो आपको बताना पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया तो क्या बनेगा, मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर कर लोगे आप पूरा ये मैकेनिज्म के थ्रू, तो आपका रटने वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो सतीश।